Q switch में we have two wavelengths. One is 532, another is 1064. ठीक है, 1064 will go more into dermis and dermoepidermal junction. ठीक है, and 532 will target the epidermis. So इसमें सिंपल है, अगर हमारा कोई भी पिगमेंटेशन होता है, whether it is melasma, whether it is PIH, वो 3 लेवल पे हो सकता है. It can be purely epidermal, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है. Then it can be a dermoepidermal, mixed. तो यहाँ भी है और कुछ यहाँ भी है, right? And the third thing is pure dermal. ठीक है, जो मिक एंड प्योर डर्मल इज़ यूजुअली ब्लूइश टिंज, क्योंकि नीचे से टिंडाल इफेक्ट आता है. ठीक है, सो मिक्स में हमें क्या समझ आएगा कि सारे अच्छा, इट विल बी लाइक मिक्स ब्राउनिश ब्लूइश. ठीक है, सो लाइक दैट. सो जो 532 वाला वेवलेंथ है ना, दिस विल टारगेट द एपिडर्मल थिंग. ठीक है, ठीक है. एंड इसमें 532 में वी गो वेरी कॉन्जर्वेटिव. वाई? बिकॉज एपिडर्मल बहुत थिन है, राइट? यूजुअली थिकनेस ज़्यादा नहीं होती इसकी. सो अगर हम बहुत हाई एनर्जी देंगे, व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी बहुत ज़्यादा हीट होगी. एवरी टाइम देयर इज टू मच हीट और देयर इज एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा टू द एपिडर्मिस, द बॉडी हील्स इट विद रिएक्शनरी पिगमेंटेशन. ठीक है, सो वो पिगमेंटेशन ही ट्रीट करने आया है और हमने पिगमेंटेशन बढ़ा दिया, तो इट्स गोइंग टू बी काउंटर इंट्यूटिव. सो इसमें वी गो कॉन्जर्वेटिव इन पैरामीटर्स. इसमें वी कैन गिव हायर एनर्जी. वाई? बिकॉज एक तो डर्मिस में पहुंचने के लिए देयर इज रेजिस्टेंस, वो इम्पिडेंस लगेगा, सो इट हैज़ टू गो डीपर. ऑल्सो डर्मिस इज थिकर देन एपिडर्मिस, सो होल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होता है उसका. सो टैटूज इन ऑल ना, दे आर मोस्टली इन dermoepidermal junction and dermis. So tattoos के लिए we use 1064. For melasma usually epidermal होता है melasma. For melasma, for PIH, freckles, lentigines, वो सारे epidermal हैं, उसके लिए we use 532. Q switch, if somebody says laser for pigment, so laser for pigment is Q switch. Q switch and YAG. ठीक है, done. The next जो आपको कन्फ्यूजन था, दैट इज CO2 लेज़र, अर्बियम YAG एंड अर्बियम ग्लास. ठीक है, दीज 3 आर रीसर्फेसिंग लेजर्स. इनको इनकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? व्हेनेवर देयर इज अ स्कारिंग और देयर इज अ ब्रीच इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एपिडर्मिस और इवन डर्मिस. सो नाउ हियर व्हाट वी वांट टू डू इज वी आर डूइंग अ फ्रैक्शनल ट्रीटमेंट. जैसे ये स्कार है एंड सपोज इट इज इवन रीचिंग अप टू dermoepidermal level. So what we are doing is we are creating fractions of damage. So ये column बना fractional damage का. ठीक है, and this is going to heal by new fibroblast formation and collagenoses. And इसका contraction होगा, ऐसे भी होगा, laterally भी and नीचे से भी. Basically there is a 360 degree contraction. So what will happen is जब ये heal होगा and everything contracts, the scar will shrink. And it will also elevate नीचे से. So maybe like यहाँ तक depth है scar का, after 1 or 2 sessions the depth will start becoming superficial. So if we start with a scar of maybe this size, once we have given a couple of number of sessions of fractional CO2 or erbium YAG or erbium glass, what's going to happen is it will become smaller and it will become shallower. So smaller and shallower. यहाँ पे इट वॉज लार्जर एंड डीपर. ठीक है, सो धीरे 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 विद सब्सिक्वेंट सेशंस दिस इज गोइंग टू श्रिंक. सो दिस वी यूज फॉर टेक्सचरल इम्प्रूवमेंट्स एंड रीसर्फेसिंग ऑफ स्कार्स, स्ट्राया, जहाँ पे भी हमें डर्मोएपिडर्मल स्किन क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है, दैट्स वेयर वी आर यूजिंग रीसर्फेसिंग लेजर्स. ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर इंडिकेशन जिससे शायद आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि पिगमेंट्स में रीसर्फेसिंग क्यों कर रहे हैं हम. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज वी आर ट्रीटिंग अ पिगमेंट्री लीजन एंड इट्स नॉट इम्प्रूविंग विद Q switch, क्योंकि पिगमेंट बहुत डेप्थ में है. सो सम पीपल व्हाट दे डू इज फॉर डीप टैटूज और फॉर प्रोफेशनल टैटूज व्हाट दे डू इज दे गिव 1 or 2 passes of Q switch. Q switch अंदर जाएगा, पिगमेंट ब्लास्ट होगा, and then that pigment will be cleared by macrophages. So they give 1 or 2 passes of Q switch, they wait for 20 minutes and then they give a second pass of fractional resurfacing. ठीक है, इससे क्या होगा ना, वो कॉलम्स बनेंगे
तो द लेजर एनर्जी ऑफ क्यू स्विच विल गो डीपर एंड ब्लास्ट मोर पिगमेंट. सो क्या होता है इससे पिगमेंट क्लियरेंस फास्टर हो जाता है. सो सम पीपल यूज दिस कि दे गिव 1 pass Q switch, 1 or 2 pass Q switch, wait for 20 minutes, give 1 pass fractional, wait for 20 minutes. In case the tissue allows 1 more pass of pigmentary layer, ये Q switch वाला हमारा. This is called R20 technique. पिगमेंट में सिर्फ यही एक इंडिकेशन है फ्रैक्शनल रीसर्फेसिंग का, अदरवाइज वी डोंट यूज़, क्योंकि फ्रैक्शनल रीसर्फेसिंग लेजर्स का खुद का बिगेस्ट साइड इफेक्ट इज पिगमेंटेशन. ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है. अर्बियम ग्लास इज द मोस्ट सुपरफिशियल. दिस विल गो ओनली टिल एपिडर्मिस या थोड़ा बहुत हद मार के अप टू डीजे, बट द सेटिंग्स दैट आर सेफ इन इंडियन स्किन वी ओनली गो अप टू एपिडर्मिस. सो दिस इज मोस्ट सुपरफिशियल. Erbium YAG will go a little more deeper, but it still stays a little above dermis. CO2 can go even beneath dermis. So it is like erbium glass, erbium YAG, and CO2. So depth का difference है. And because CO2 is the one which can go maximum deep, CO2 में we go for a little conservative parameters. इसमें we can go a little more aggressive. Okay, but the doubt is कि CO2 they say कि it gets absorbed in the epidermis because of the water being chromophore. Not just in the epidermis. CO2 का वो absorption ग्राफ में coefficient तो नहीं, it is going सबसे